Good morning, students. I hope you are fit and fine. आज हम बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ +1 क्लास पॉलिटिकल साइंस का। उसमें टॉपिक है, आगे आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करेंगे और आप इसको रीड करेंगे, साथ के साथ पढ़ेंगे। अब उसने क्या बताया, जब हमने कल पहले वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, पता है कि जो नेपाल है, नेपाल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या क्या उसमें विवाद रहे थे। आपको पता है कि नेपाल का जो, एक बार पिछली वीडियो को हम रीड कर लेते, उसमें क्या था, नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 5 टाइम्स बना। पता है आपको 5 टाइम्स बना क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक मोनार्की थी, वहाँ पर राजा ही जो रूल रेगुलेशन फॉलो करता था। उसके बाद उन्होंने, लोगों ने कहा कि हमें कुछ पावर राज्य को दी जाए, लेकिन फिर भी हमें रिपब्लिक चाहिए, डेमोक्रेटिक चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में आकर जब 2008 में हमने पढ़ा तो उसमें तो क्या बताया गया था कि जो नेपाल के राजा थे, मोनार्की थी, उसको समाप्त कर दिया गया और नेपाल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया 2015 में, जो कि डेमोक्रेटिक था। तो इससे आगे जो टॉपिक है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशंस बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का अर्थ होता है कि जितनी भी इंस्टीट्यूशनल संस्थाएं हैं उनकी संतुलित रूपरेखा कैसे होगी। बैलेंस का अर्थ क्या है? संतुलित डिजाइन, एक रूपरेखा तैयार करना है संस्था का। कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन इन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप्स हु विश टू एनहेंस देयर ओवन पावर। संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर सबवर्टेड नॉट बाय पीपल, कि कहते हैं संविधान को जनता ही नहीं बल्कि एक छोटा सा समूह भी नष्ट कर देता है, बट बाय स्मॉल ग्रुप्स हु विश टू एनहेंस देयर ओवन पावर, क्योंकि वह अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता है। क्योंकि वह क्या करना चाहता है? अपना शक्तियाँ को बढ़ाना चाहता है। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ए फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार से बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके, कोई भी एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर द मोनोपोली ऑफ पावर। और संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो, अर्थात भी एक इंस्टीट्यूशन है और उसका सारी की सारी शक्तियों का अधिकार उसके ऊपर हो। अगर ऐसा हुआ, दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंट पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट देना चाहिए। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट देना चाहिए। उसने क्या कहा? दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग ए पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। इसलिए हमें शक्तियों को संस्थाओं में बांट देना चाहिए। उदाहरण के लिए कहता है दिस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव and the judiciary and the even independent statutory bodies like the election commission। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का अर्थ क्या होता है? विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी एक कानून बनाती है, एक लागू करती है और एक न्याय करती है। इवन इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक टू इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाएं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय इलेक्शन कमीशन आयोग में बांट दिया जाता है, अर्थात निर्वाचन आयोग आदि में बांट देते हैं। इलेक्शन कमीशन की बात की गई, थोड़ा सा बता देते हैं। इसके साथ में आप लिख लें, इंडिया में जब इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में ही इलेक्शन कमीशन को भी एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि हमारे देश में जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे वो भी 1952 में हुए थे। दिस एंश्योर्स दैट even if one institution want to subvert the constitution, others can check the transgressions। इसमें यह भी सुनिश्चित हो जाता है यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं
उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेगी। इसमें क्या होगा कि इसमें यह भी विश्वास दिलाया जाता है कि यदि एक संस्था संविधान को सबवर्ट करना चाहे तो दूसरी संस्थाएं क्या कर लेगी, ट्रांजिशंस कर लेगी, तो दूसरी संस्थाएं क्या कर लेंगी, अतिक्रमण पर नियंत्रित कर लेंगी। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। और क्या कहता है, जो संतुलन और अवरोध के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता निश्चित की है। अनदर important aspects of intelligent institutional design is that a constitution must strike that the right balance between the certain value norms and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operations to adopt by changing in need of the circumstance। संस्थाओं की उसने क्या कहा कि अनदर इम्पोर्टेंट एप्स इंटेलिजेंट इन जितनी भी संस्थाएं थी उनकी रूपरेखा बनाने में इस बात को भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें जितने भी बाध्यकार मूल्य है, नियम हैं या प्रोसेस है, उसकी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लचीलापन, बैलेंस बिटवीन सर्टेन वैल्यू नॉर्म्स प्रोसीजर अथॉरिटेटिव एंड द सेम टाइम लो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लचीलापन भी होना चाहिए, जिसमें वो क्या कर सकता है, वह अपनी जैसे जैसे समय बदलता है अपनी आवश्यकता परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को डाल सके। ज़्यादा उसने क्या कहा, टू रीगी कॉन्स्टिट्यूशन लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट चेंज। उसने क्या कहा, ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा अगर हम कठोर संविधान बनवाते हैं तो परिवर्तन के कारण नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी ओर संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान देगा। ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन द अदर हैंड फ्लेक्सिबल विल गिव नो सिक्योरिटी प्रेडिक्टेबिलिटी ऑन आइडेंटिटी पीपल। उसने क्या कहा, दूसरी ओर वह समाज को क्या देगा, यदि संविधान अधिक फ्लेक्सिबल है तो समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकेगा। सफल संविधान कहते हैं कि सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन द प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टांस। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को डालने का एक संतुलन भी रखता है। कैसे रखता है, देखते हैं। यू विल नोटिस द विजडम मेकर्स ऑफ द Indian Constitution in this chapter or the Constitution as living documents. The Indian Constitution is described as the living documents. आप भारतीय संविधान निर्माताओं की साझेदारी में महसूस करेंगे कि जिसने भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। और उन्होंने क्या किया, by strike balance between the possibility to change the provision limits such changes the constitution has ensured that it will survive as a document respected by people. This arrangement also ensures that no selection or group can on its own subvert the constitution। जिसमें आपके जो प्रावधान हैं उसमें परिवर्तन भी किया गया है और एक संतुलन भी बनाया गया है। और संविधान यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह दीर्घायु को होगा और जनता का आदर भी प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था से हमें यह भी पता लग जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते पर संविधान को नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी। उसके लिए उसने क्या कहा, देयरफॉर इन डिटरमाइनिंग वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशन हैज अथॉरिटी यू कैन आस्क योरसेल्फ द 3 क्वेश्चंस। यह पता लगाने के लिए कि क्या किस संविधान की सत्ता मान्य है, अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या 3 प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, वी आर द पीपल हु इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल। दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे। यस, विद हु पीपल इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल, जिसने बनाया क्या वो विश्वास के लायक विश्वसनीय थे। इस प्रश्न का उत्तर भी आपने लिखना है। दूसरा कहता है, सेकेंडली डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर दैट द पावर इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज सो दैट इट वाज नॉट इजी फॉर द एनी ग्रुप सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा यह भी क्या कहा है कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना
नष्ट करना आसान न हो, क्योंकि एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी वन सम रीजन टू गो अलोंग विद इट। मोस्ट ऑफ दिस बुक इज अबाउट द दिस क्वेश्चन। और यह भी होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसमें यह है कि संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि संविधान का वो पालन करें। इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। Also is the constitution the locus people's hopes and the aspiration, the ability of the constitution of to command voluntary allegiances of the people depends to a certain extent upon whether constitution is just। उसने क्या कहा, क्या संविधान की जो लोग हैं वो आशाएं आकांक्षों का पिटारा है। संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता भी इस पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में इस वट आर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान न्यायपूर्ण है नहीं, भारतीय संविधान में भी न्याय बुनियादी सिद्धांत क्या है। द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक विल आंसर दिस क्वेश्चन। इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस प्रश्न का उत्तर होगा, अर्थात इस पुस्तक का जो अंतिम चैप्टर है वो क्या होगा, इस पुस्तक का वही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आपको पता है अब इस पुस्तक का जो अंतिम चैप्टर है वो क्या है, बता सकता है कोई? बस अगला जो लास्ट चैप्टर है इसका क्या है, संविधान का राजनीतिक दर्शन। क्या है? संविधान का राजनीतिक दर्शन। अब आगे बताया जाता है कि छोटा सा ये पार्ट रह गया, ये हो जाएगा। हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, भारतीय संविधान कैसे बना, इसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान कैसे बना, बता सकता है कोई स्टूडेंट्स? आपको पहले बताया था इससे पिछले पार्ट में कि जो भारत का संविधान है उसके लिए फर्स्ट मीटिंग रखी गई थी दिसंबर 1946 से 1949 का टाइम पीरियड था, और जो पहली मीटिंग थी वो थी 9 दिसंबर 1946 को। और बनकर तैयार कब हुआ था बेटा? आपको बताया था मैंने 26 नवंबर। आपको बोल रहे थे कि बुक में नहीं लिखा गया, आप उसको राइट कर लें और आगे भी लिखा हुआ आ सकता है। अब इसी में ये बात को बताया जाएगा और उसको बनाने में कितना समय लगा था। लेटेस्ट इससे पहले एक मिनट, ये ऊपर का एक डायग्राम था छोटा सा, इस पिक्चर को देख लेते हैं। आप पिक्चर को एक बार देख लेते हैं। एक पिक्चर दिखाई गई है, ये पिक्चर एक दिखाई गई है, और इस पिक्चर में क्या लिखा? व्हाई डज द कार्टूनिस्ट डिस्क्राइब द न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कैस्टल ऑफ द कार्ड्स। कुछ कार्ड को दिखाया गया है। क्वेश्चन ये कहते हैं कि जो नया इराकी संविधान है उसको कैस्टल ऑफ कार्ड्स का क्यों कहा गया है, अर्थात ताश का पत्तों का महल क्यों कहा गया है। उसने क्या, वुड दिस डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये प्रावधान है, जो ये वर्णन है, क्या भारतीय संविधान पर भी ये लागू होगा? आओ देखते हैं। हाउ आर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, लेट अस फाइंड आउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। आइए देखें कि भारत का संविधान कब और कैसे बना। फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड बाय द अनडिवाइडेड इंडिया। उसने बताया औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने ही संविधान को बनाया है, अर्थात फॉर्मली रूप से एक सभा असेंबली रखी गई थी और उसी ने इसको, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रखी गई फॉर्मली रूप से, तो उसी में एक संविधान को बनाया गया जिसे अभी विभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इट हैड द फर्स्ट सिटिंग ऑन, आपको बताया था इसकी जो पहली मीटिंग है दिसंबर 1946 को हुई एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर डिवाइड इन टू इंडिया इन 14 अगस्त 1947, और 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इनकी पुनः बैठक हुई। इट्स मेंबर वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको भी अंडरलाइन करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में एक एक्ट पास किया गया। वो कहता है कि संविधान सभा के सदस्य 1935 में 1935 में प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे, अर्थात उसमें कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ, और जो इसके मेंबर चुने गए वो कोई भी इलेक्शन के द्वारा नहीं चुने गए थे। उसके बाद उसने क्या बताया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान proposed by the committee British cabinet known as the cabinet mission according to this plan।
संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसमें ब्रिटिश मंडल की एक समिति थी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैबिनेट मिशन। व्हेन वाज द कैबिनेट मिशन एस्टेब्लिश्ड? इसमें नहीं लिखा गया कैबिनेट मिशन कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, 1946। इससे पहले भी एक मिशन था, मैंने क्लास में आपको बताया था। इसे कहते हैं कि जितना पढ़ा जाए उतना थोड़ा है, कि जितनी आपको नॉलेज ले। उससे पहले भी एक मिशन एस्टेब्लिश हुआ था, वो था 1942 में, उसका नाम था बेटा क्रिप्स मिशन। और कैबिनेट मिशन बहुत बार बच्चे क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, लिखवाया भी है, +1 में भी, +2 में, 10th में भी लिखवाया है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन में क्या था कि इस समय जिस समय संविधान बनना था उस समय जो मेंबर इलेक्ट किए गए थे वो इलेक्शन के द्वारा नहीं थे, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा सेलेक्ट किए गए थे। और ये बात थी 1935 की। उसके बाद ही कैबिनेट मिशन भी बनाया गया था। जो क्या किया गया, ईच प्रोविंस एंड ईच प्राइंसली स्टेट ग्रुप स्टेट वर द अलॉटेड सीट proportional to their respective population roughly in the ratio 1:10 lakh। उसने क्या कहा, सभी जितने भी प्राइंसली स्टेट थी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांट दी गई थी। अर्थात अगर देखा जाए 10 लाख की जनसंख्या पर कितना रेशो रखा गया, जिस स्टेट की जनसंख्या लगभग 10 लाख थी वहाँ पर क्या दे दिया गया था, एक सीट को अनुपात रखा गया था। परिणाम स्वरूप यह कैसा क्या हुआ कि वर इलेक्टेड टू 92 मेंबर्स वाइल द प्राइंसली स्टेट वर अलॉटेड द मिनिमम 93 स्टेट्स। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 292 तो मेंबर चुने गए, और जो प्राइंसली स्टेट थी उनकी जो प्राइंसली स्टेट जो न्यूनतम से कम सीट थी वो 93 सीटें आवंटित की गई। जो आज के समय में देखें, एट प्रेजेंट हम बात करें प्राइंसली स्टेट के नंबर ऑफ प्राइंसली स्टेट कितने हैं, 565। आप इसको भी अंडरलाइन करें या लिखें कहीं पर भी, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। प्राइंसली स्टेट नंबर ऑफ, ये +2 क्लास में आता है कि नंबर ऑफ प्राइंसली स्टेट कितनी है, 565 आज के समय में प्राइंसली स्टेट्स हैं। इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुने। आगे कहता है द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर द डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख एंड जनरल इन द प्रोपोर्शन टू देयर द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस। प्रत्येक जो प्रांत था सीटों को 3 समुदाय ग्रुप कैटेगरी में बांट दिया गया, एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ सिख, तीसरा क्या था जनरल सामान्य, उनकी जनसंख्या के अनुपातों में बांट दिया गया था। उसके बाद बताता है कि मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर द रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। उसमें क्या कहा गया कि संविधान सभा के अंदर विधानसभा में प्रत्येक समूह के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने एकल मत का भी प्रयोग किया। दिस मेथड टू सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द कंसलेशन। अब हम कहते हैं कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से ही तय किया गया था। इस वीडियो में अब इतना ही था। आज हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले बैलेंस्ड पढ़ा। क्या पढ़ा, बैलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाउ वाज, फिर उस द्वारा पर दूसरा आगे टॉपिक पढ़ा हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। थैंक यू, हैव ए गुड डे। बेटा आप अच्छे से क्वेश्चन लिखें, रीड करिए, आपकी नोटबुक बनाई गई है, आप उसको बिल्कुल अच्छे से बनाएं और इसी टॉपिक पर आप असाइनमेंट बनाएं जो आपके अच्छे काम भी आएगा। अब समय दें थोड़ा सा पढ़ाई को भी, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।